अवस्था नहीं फैलाना, ये आपसे निवेदन है मेरा। तो आइए अब हम सूर्यवंश की ओर वो चंद्रवंश की ओर बढ़ते हैं। महाराज नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से महाराज अत्रि हुए हैं, अत्रि से महाराज चंद्रमा हुए हैं, यहीं से चला है चंद्रवंश। और इन्हीं में महाराज बुध पुरुरवा एल उर्वशी से महाराज विवाह हुए, जिनके महाराज 6 पुत्र हुए हैं। आयु सुतायु सत्यायु रतवजे जे आदि, इन्हीं की दो विवाह हुए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, विश्वकर्मा की बेटी शर्मिष्ठा से, इनसे मतलब 5 पुत्र हुए हैं। देवयानी के यदु तुर्वसु, शर्मिष्ठा के दुर्हो अनु और पुरु। यदु से महाराज यदुवंश चला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। पुरु से पुरुवंश चला है, जिसमें राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। और पुरुवंश में महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ है। और इसी वंश में महाराज दंती देव हुए हैं, इसी में जन्म हुआ है तुम्हारा राजा परीक्षित। और बोले महाराज बताया है वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। यदुवंश में महाराज अजमीड, अजमीड के देवमीड, देवमीड के सूरसेन प्रभृति, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव की महाराज 7 पत्नियां हैं, जिसकी प्रमुख पत्नी है देवकी। देवकी ने अपने गर्भ से 8 पुत्रों को जन्म दिया, एक कन्या को जन्म दिया है सुभद्रा। 8वें पुत्र गोविंद जन्म लेकर के आए हैं, मथुरा में जन्म लिया है। गोकुल में प्रभु का पालन पोषण हुआ है। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 7 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष तक द्वारका में रहे, 125 वर्ष तक रहकर भगवान स्वधाम गमन कर गए। बोले हो गई कृष्ण कथा। राजा परीक्षित को सारी कृष्ण कथा सुना दी। बोले राजन पानी पी लीजिए आप। बोले महाराज आपने कथा तो सुना दी संक्षिप्त, पर मैं ये कथा नहीं सुनना चाहता। मैं कौन सी कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं? कथितो वंश विस्तारो भावता सो में सूरयो, राज्ञांचो भय वंशाना चरिता परिमाद्भुतम्। जिस वंश में मेरा जन्म हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनना भी, उस वंश की रक्षा जिन भगवान श्री कृष्ण ने की है। दौड़िया से विप्लोष्टम दंगम संतान बीजम कुरु पांडवानम, जो गोप कुक्षिगत्यात चक्रो मातो शमीया शरणं गताया। मुझे उन श्री कृष्ण की कथा सुननी है जिस समय में मां की गोद में था, ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया था। बस उन श्री कृष्ण की कथा सुना दीजिए। सोई महाराज राजा परीक्षित ने का प्रश्न सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी है। महाराज मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनका बेटा है कंस। कंस ने क्या किया कि अपने पिताजी का राज्य छुड़ा लिया। अब जैसे ही राज्य छुड़ाया है तो क्या हुआ, अब इसको लोग भला बुरा कहने लग गए। इसने सोचा क्या किया जाए। तुम्हारा देवक की पुत्री थी देवकी, तो जो महाराज कंस के चाचा जी थे, देवकी बहन थी। इसने सोचा कि मैं रिश्ता पक्का कर दूंगा, सुंदर विवाह कर दूंगा, तो लोग मेरी जय जयकार करने लग जाएंगे। महाराज वसुदेव जी के साथ में विवाह पक्का कर दिया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, सुंदर विवाह हुआ। और जब विदाई का समय आया तो क्या हुआ कि स्वयं बनो रथवान। इसने सोचा कि मैं जब स्वयं विदाई करूंगा, स्वयं रथ हाँकूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, कंस बड़ा दयालु है, लोग मेरी तरफ झुक जाएंगे। महाराज स्वयं रथ हाँकने लगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, भगवान देख ही रहे थे। बोले देखो, जैसे नारियल होता है,
बोले ऊपर से तो कड़ा होता, नीचे मुलायम होता है। बोले ऐसे ही महाराज कंस का दिल है, ऊपर से तो भले ही कड़वे हैं पर अंदर से थोड़ा अच्छे हैं। और अब महाराज जैसे ही देवताओं ने देखा तो आकाशवाणी करवा दी, अरे पापी कंसो, जिस बहन को तू इतनी लाड़ प्यार से विदा कर रहा है उसका 8वां बालक तेरा काल होगा। जब ये बात सुनी उसी समय कंस ने रोक दिया है रथ को, दौड़ करके पहुंचा है रथ में, जाकर के देवकी के केस पकड़ लिए हैं, म्यान में से तलवार निकाली और मारने को उद्यत हो गए। जैसे मारे सो महाराज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, आपने इतना सुंदर विवाह संस्कार किया है और आप ही मार रहे हो, लोग क्या कहेंगे, कितना भाई पापी है। छोड़ दिया। बोले महाराज आकाशवाणी ने कहा कि 8वां बालक काल होगा। तो वसुदेव जी ने क्या किया, वचन दिया है। बोले महाराज आप कहते हो कि 8वें बालक, तो मैं संकल्प करता हूं कि पुत्र। बोले महाराज जो 8 बालक होंगे मैं आपको समर्पित करूंगा। और यह वचन देकर के महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीता, पहले पुत्र ने जन्म लिया है। वसुदेव जी लेकर के गए कंस के पास में। कंस ने देखा, बोले क्या लेके आए हो? बोले पहला पुत्र हुआ है। कंस ने जैसे ही पहले पुत्र को देखा तो मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में क्या हुआ? बोले इसको ले जाओ, ये क्या मेरा कुछ बिगाड़ेगा? दया आ गई इसको। देवता सब देख रहे हैं, बोले इसको दया आती रही तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा? बोलो राधे राधे। उसी समय नारद जी को भेजा, बोले जाइए नारद जी कंस को सुंदर शिक्षा दीजिए। जैसे कंस के पास में नारद जी आए, कंस ने किया गुरुदेव प्रणाम। नारद जी बोले भी लगे, देखो कंस महाराज ये कौन निकल के जा रहे? बोले हमारे बहनोई साहब हैं। काले जा रहे? बोले पहले बालक ने जन्म दिया है। तो बोले क्यों छोड़ दिया है? उसी समय क्या हुआ कि महाराज नारद जी ने एक पुष्प निकाला है कमल का, 8 पंखुड़ी वाला। बोले देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको छोड़ा दूसरे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। महाराज जिसको छोड़ा वही 8वां। नारद जी बोले देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं है, कहां से गिनती प्रारंभ हो जाएगा? क्या करना चाहिए गुरुदेव? बोले उसको समाप्त करो। बुलाया है पहले पुत्र को, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें, 6 पुत्र समाप्त कर दिए। 7वें पुत्र को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। यहां पता ये चल गया है कि पुत्र समाप्त हो गया है अपने आप गर्भ में। अब क्या हुआ कि जाकर के देवताओं ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्वनेत्रं सत्यात्मिकां त्वां सर्वं प्रपन्ना। बोले महाराज भगवान का अवतार कब होता है? मैंने बताया था ना, भगवान ही सत्य हैं, जिनकी तीनों कालों में सत्ता हो वो ही सत्य हैं परमात्मा। भगवान का अवतार कब होता है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी। पविता धारी प्रभु
हम अभिमानी तब तब धरे धर्म की हानि बाढ़े अधम तब तब धर प्रभु भेद शरीरा हरहि कृपा नित सज्जन तेरा तब तब धर प्रभु भेद शरीरा हरहि कृपा सज्जन तेरा मंगल भवने मंगल हानि बहुत दशरथ अजर बिहारे मंगल भवने मंगल हानि बहुत दशरथ अजर बिहारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जब जब हो ये धर्म की हानि बालहि असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब धर्म की हानि होती अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा जाइए अभी बस कुछ ही क्षणों में मेरा मथुरा में अवतार होने वाला है, बस जाइए तैयारियां कीजिए। ब्रज में तो देवता कोई गोपी बन गए, कोई वृक्ष बन गए, कोई ग्वालबाल बन गए, सारे देवता आ गए कुछ ना कुछ बन के। क्यों? यहां भगवान का अवतार होने वाला है। और आज भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, वो आज भी बुधवार है। बोलो राधे राधे। हम तो यही भूल गए कि आज बुधवार है कि रविवार है। बुधवार ही है ना, रात का समय है, बुधवार है। देखो कितना अच्छा संयोग मिला है, हमें पता नहीं था अभी तक। बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। जयकारा लगा लो, बोले भागवत भगवान की। धीरे से बोलियो, कृष्ण कन्हैया लाल की। आराम से बोलियो भैया, कहीं ऐसा ना है जाए कंस को पता चल गई तो वो अभी मार देखो। चुप, अभी काम धीरे से चलाए जाओ। गोकुल में चलेंगे तो भल्ला मचेगा। अब भगवान का चतुर्रूप है, चतुर्भुज रूप है। अब मैया यशोदा से बातचीत, वो देवकी से बातचीत है वे लगी। पहले तो सारे बंधनों को खोल दिया है। चर्चा हुई कि आप पहले पुत्र बन जाइए। भगवान पुत्र बन गए। बोले मुझे सूप में रख करके गोकुल ले जाना है, नंद बाबा के यहाँ रखाना, वहां कन्या ने जन्म लिया है। सारा वृत्तांत समझा दिया। महाराज वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए। क्यों खुल गए महाराज? ये बेड़ियां ताले क्या है? माया है। जब माधव का जन्म होता है तो माया सो जाती है। तो वहां जितने भी सैनिक लगे थे वो सब सो गए 12 बजे के बाद। अब महाराज जैसे सूप में रखा और चल दिए हैं। अब चले जा रहे हैं। अब जैसे यमुना जी में पहुंचे तो यमुना जी तूफान पर हैं, जोर से बारिश हो रही है, भादों का महीना है। मतलब यमुना जी में गए हैं। अब जैसे यमुना जी में गए तो क्या हुआ कि कन्हैया ने पैर लटकाए लगे और कन्हैया रोवे लगे। अब जमुना और उफान पर। यमुना कौन है? भगवान की पटरानी है। यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती है मानो। तो जैसे महाराज वसुदेव जी के मुंह तक यमुना जी आई, भगवान ने नीचे से जोर से लात मारी। बोली यमुना तुम्हें शर्म नहीं आती है? ससुर के मुंह लग रही हो। छू कर चरण उतर गई जमुना, रह गयो पानी टकना टकना। पहुंचे हैं गोकुल में, बच्चे को रखा है, कन्या को लेकर आए। सुबह पता चला महाराज कंस ने क्या किया? बोले कन्या को लाओ। जैसे ही मारने का प्रयास किया, आकाश से मुड़ गई कन्या। रे पापी कंस, जिसको तू मारना चाहता था वो 8वां बालक ब्रज में जन्म ले चुका है। ये हो गई भैया मथुरा की लीला। अब आइए हम गोकुल की लीला में चलते हैं।
तो आपको ब्रज भाषा समझ में आएगी कि ना आएगी ये बता दो, कौन कौन को आएगी? ब्रज भाषा में कथा करें, आवे तो करें, अगर हिंदी में आवे तो हिंदी में बोलें। चलो ब्रज भाषा सुना दें, कछु समझ लीजिए, कछु तो बाद में मिल जाएगी। बोले महाराज नंद बाबा नौ भैया सबन के यहाँ लाला ने जन्म लियो है, पर नंद बाबा के यहाँ कोई छोरा ना है, छोरा छापड़ो ना है। एक दिन कहा भयो कि चौपाल से निकल के जाए रहे। चौपाल समझते हो, जैसे आपका हटवारा है, वहां चबूतरा बना हुआ है। चौपाल से निकल के जाए रहे, ब्राह्मण बैठे गए, ब्राह्मण के चरणन में करी प्रणाम, महाराज प्रणाम। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दियो, धनवान ऐश्वर्यवान और पुत्रवान। महाराज ब्राह्मण बहुत सीधे हो गए, आशीर्वाद देवे में कोई टाइम ना लगावे। ब्राह्मणों से आशीर्वाद चाहिए तो खीर पूरी खिला दो, मन का आशीर्वाद ले लो। और जैसे ही महाराज आशीर्वाद दिया, सोई नंद बाबा घबरा भी लगे। 90 साल को डोकरा है गयो, अब का छोरा होएगो। आपने कही धनवान तो धन की कोई कमी ना है, ऐश्वर्यवान 9 लाख गैया है। आपने कही पुत्रवान तो छोरा छापड़ो तो कुछ है ना, अब होएगो का 90 साल में। ब्राह्मण ने कही कोई बात ना बाबा, अब हमारे मुक्ते निकल गया हो तो जरूर होएगा। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो और बोले ब्राह्मण बोले देख बाबा, आज से तेरे ताई हम संतान गोपाल को पाठ करेंगे, जाके प्रभाव ते तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगो। अब महाराज अनुष्ठान चल रहा है यमुना जी पर। नंद बाबा क्या हुआ, काजू किशमिश बादाम चिरौंजी पिस्ता सारे रख दिए, रबड़ी ले जा रहे हैं, सुंदर दूध घोट के ले जा रहे हैं। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कुछ तो खा रहे हैं, कुछ यमुना जी में चढ़ा रहे। बोलो राधे राधे। क्या कर रहे हैं, अरे जमुना मैया लीजो, कुछ सामान यमुना जी में चढ़ा लेते हैं, जितना बच जाता है बाकी खा जाते हैं। जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो, अरे जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो। जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो, अरे जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो। जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो, जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो। जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो, जमुना मैया लीजो मेरे बाबा को छोड़ा दीजो। दूध चढ़ाते हैं यमुना पर, काजू किशमिश चढ़ाते, यमुना मैया अब हम तेरे भरोसे बैठे हैं। खूब भांग घोटते ब्राह्मण वहां चौबे, और खूब भांग घोट के खाते पीते और जप कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा पहुंचे, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। बोले महाराज अनुष्ठान ठीक चल रहा है ना? ब्राह्मण बोले चकाचक है रे बाबा, कोई दिक्कत ना है, जब तुमको फल मिल जाए तब बता दीजो। अब जाकर के नंद बाबा पहुंचे यशोदा के पास में। यशोदा कोई आशा वासा है कि ना? यशोदा ने निगाह नीची कर ली। सोई बाबा समझ गए। बाबा पहुंचे अपनी बहन नंदा सुनंदा के पास में, दौड़े दौड़े गए हैं। जैसे ही पहुंचे नंद अब चिल्लावे लगे कि नंदा सुनंदा नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, भैया कहाँ है गए हो? अरे तेरी भाभी के गर्भते बालक को समय नजदीक आए गयो है। नंदा सुनंदा बोली बाबा जाई बात है, सुनबे तो कई बरस लग गए। बाबा एक बात बताऊं, जब तू कुछ छोड़ा है जाए ना तो 9 लाख का हार देना पड़ेगा। बाबा बोले बहना तेरो आशीर्वाद लग जाए, 9 लाख का हार जरूर दूंगा। तो बहना ऐसा करो जल्दी तैयारी कर लियो, घर चल लो है, तेरी भाभी को नजदीक समय है। नंदा सुनंदा आई। नंदा सुनंदा ने कहा कि ओ सारे घर को काम काज संभाल लियो है, सारी व्यवस्थाएं संभाल ली हैं, यही हमारी बहन बेटियों का काम होता है। और लोग क्या सोचते हैं, बोले हमारी बहन आ गई है लूटने के लिए।
यही तो कहते हैं भैया, बहन बेटी को ना दोगे तो कौन को दोगे? बोलो राधे राधे। जब छोरा होगा तब थैली खोली जाए। वैसे थैली कोई ना खोले अपनी। थैली समझते हो? पैसे की थैली। तुम काऊ से कह दो कि 10 रुपए दे दो, उतना ना देगो, और जौन दिन छोरा है जाएगो या नाती पंती है जाएगो, फिर बाद में देखो बाबा धमा धमई होवे, दमई ना लेवे महाराज, इतना खर्चा है वे, क्योंकि छोरा होवे तो थैली खोले। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। अब यशोदा को रात को देखती हैं, कहीं ऐसा ना हो रात में हो जाए हम सोती रह जाएं। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी ने सुना भागवत कथा, उसने सुना कि वसुदेव जी लाला को उठा करके ले गए, किसी को पता नहीं चला। बहू बोली मम्मी जब मोह लाला होवे तो मोह जगाए लीजो। बाकी सास बोली बहू जब तो कुछ हो रहा होगा तू तो पूरे गांव में जगा देगी। तो बोले महाराज छोरा का जन्म बड़े नसीब से ही होता है। और उसके बाद बोले महाराज सारे काम काज को देख करके अब क्या हुआ कि अब आगे लाला का जन्म होने वाला है। रात को रख करके गई यशोदा जागती नहीं। सुबह देखा कि चदरिया में लेटा हुआ कन्हैया है। अब जैसी नंदा सुनंदा देखा कि यशोदा तो सो रही, लाला बगल में लेटे हुआ है। सोई सोच में लगी, हे गणेश जी महाराज लाला ही होवे, हे शंकर भगवान। अब एक पग नीचे आगे बढ़ावे, एक देवता को सुमरे, फिर एक पग आगे बढ़ावे, हे शंकर भगवान लाला ही होवे, लाला ही होवे। सब देवतन को मनाने के बाद में जब पहुंची, चदरिया हटाई, सोई चला, है गयो, है गयो, है गयो। अब अरे ये चिल्ला भी लगी पर जी ना बताए का भयो, जी ना बताए का है गयो, है गयो, है गयो। लोग पूछे भैया का भयो, का पतो ना का भयो। बोले मेरा बाबा कहाँ है? अब बाबा यमुना जी पे बैठे, नंद बाबा माला जप रहे, एक गुड़िया सरकाए रहे। अब वही तो भयो ना है, फिर एक गुड़िया नीचे, आगे पतो ही ना है, आगे अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना, ऐसे जप रहे माला। अब मंत्र फंत्र तो जाने ना है कछु। सोई यशोद को नंदा सुनंदा बोले बाबा, बाबा बोले कहाँ भयो? नंदा सुनंदा बोले बाबा छोड़ दे माला। बोले काहे? बोले घर में आए गयो है लाला। बोले नंद के लाला की। और जैसे ही उस समय नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा सबसे पहले ब्राह्मणन के पास में गए। और आजकल कोई होता कि छोरा भयो सबसे पहले बोले पहले मैं मुंह देखूंगा बाको, नहीं, ब्राह्मणों के पास में गए। बोले ब्राह्मण देवता का होना चाहिए, आप ये बताओ। ब्राह्मण बोले सबसे पहले स्वस्ति वाचन को पाठ होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब भी आपके यहाँ बालक जन्म लेवे, सीख ले लेना, आप स्वस्ति वाचन का पाठ जरूर कराना। ऐसा नहीं है कि केक कटाने लग जाओ। अब कई लोग क्या कहते हैं, जन्मदिन पर केक कटाएंगे, मोमबत्ती बुझवाएंगे, बाद में कहते हैं महाराज हमारा बेटा नाम रोशन नहीं कर रहा है। हम कहेंगे खाक करेगा? जब वो सुबह से ही शुरू से ही दीपक बुझाएगा, केक काटेगा, तो उन्नति कैसे करेगा? जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो, ब्राह्मणों से सत्यनारायण कथा बचाइए, स्वस्ति वाचन का पाठ कराइए, उसके हाथ से गौदान कराइए, जितना हो सके उस दिन उससे पुण्य कार्य कराइए, अच्छे काम कराइए, तब आपका बेटा उन्नति करेगा। और ब्राह्मणों ने जब स्वस्ति वाचन का पाठ किया है, नंद बाबा ने बहुत सारा धन दिया है। ब्राह्मण देवता तुम्हारी कृपा से आज मेरे यहाँ छोरा ने जन्म लियो है,
अब तो महाराज सारे ब्रज में हल्ला हो गयो, मुस्कुरा में, बड़ियाल में, कुल्हेड़ा में, बसेला में, टोला में, बकरई में, रात तक महाराज बहुत दूर दूर तक हल्ला है रहो। का भयो? बोले मुस्कुरा में आज कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कुलनंद के लाला की। अब हमारे बीच में भी हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, तो ठाकुर जी के हम दर्शन करेंगे। और देखो आज ठाकुर जी का जन्म है तो सब लोगों को खुशी होनी चाहिए। तो जब ठाकुर जी आए तो कोई कुछ फेंकना नहीं, रुपया दाम फूल पत्ती चावल नहीं फेंकना, क्योंकि कन्हैया की आंख में चले गए हो या नाक में चले गए हो या कान में चले गए तो समस्या है जाएगी ना। अभी बालक छोटो भयो है, जब बड़े हो जाएंगे तो कल ते हमारे साथ में खेलेंगे कन्हैया, तो थोड़ा कोई फेंकना नहीं है। जिनको पूजन इत्यादि करना हो आगे आके कर लेना बड़ी श्रद्धा से। और अब हम नंदोत्सव की ओर चल रहे हैं। भादवाधी रात जन्म लियो कृष्ण कन्हई ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने, लियो कृष्ण कन्हई ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने, ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े रह जाओ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अति पावन बुधवार, 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 लियो देव की गर्भ थे स्वयं विष्णु अवतार, लियो देव की गर्भ से स्वयं विष्णु अवतार। देखो ऐसे आनंद, देखो कन्हैया हमारे पास आए गए। अरे कैमरा वाले भैया कहाँ हैं? थोड़ा लाइव दिखाओ, लोगों को दर्शन कराओ कन्हैया के, जो हमारे बाहर से भक्त देख रहे हैं। कितने प्यारे हैं, देखो बिल्कुल शांत हैं। नहीं बच्चा कभी शांत नहीं रहता है। ये ठाकुर जी हैं, इनके दर्शन करिए। ये आपके मुस्कुरा में जन्म लेके आए हैं, अवतार लेकर आए हैं, तो इनको बड़े श्रद्धा के साथ में हम लोग पूजन करेंगे। और देखो भैया नृत्य करना पड़ेगा, ऐसा ना काम चलेगा, क्योंकि ठाकुर जी को जन्म भयो या कोई शोक सभा ना है। और जन्म में तो बड़े धूमधाम ही होवे बोले वाले भादवाधी रात जन्म लियो कृष्ण बिहारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने, कृष्ण कन्हैया लाल के। की अष्टमी अति पावन बुधवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अति पावन बुधवार, लियो देव की गर्भ से स्वयं विष्णु अवतार, लियो देव की गर्भ से स्वयं विष्णु अवतार। कृष्ण प्रभु लीलाधारी ने जन्म लियो बांके बिहारी ने, कृष्ण प्रभु लीलाधारी ने जन्म लियो बांके बिहारी ने।
तो बड़ा गोला ना घा रहे हो कि नाक में सब रहो धुआं हमारी जाए रहो। थोड़ी दूर घाल लियो भैया, दूर घाल लियो भैया। लाला जायो है नंदगढ़, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है। गज में है रे जयकार नंदगढ़, नंदगढ़ लाला जायो है। नंद के लाला की यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। देखो भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। मेरी बदनामी मत करा, जो बाहर से आए हैं वो लोग देख रहे हैं कि रोज कथा करने आए, देखो शांत करें, ऐसे नहीं, थोड़ा झूम के हो जाने दो एक बार। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। आल बाल सब हिल गावे, बाल बाल सब हिल गावे। ब्रह्मानंद समावे आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। नंदगढ़ लाला नंद के लाला की चौरासी कोस में भैया,